हेलो गाइस, जो डिज़ाइन आपने हमारा शर्ट में देखा है, जो पिक में आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमें उस डिज़ाइन का जो गले गले पे डिज़ाइन लगा हुआ है, हम उसका एक पहले रफली डेमो तैयार कर लेते हैं। डेमो हम कैसे तैयार करेंगे मैं आपको बता रही हूँ। डिज़ाइन हमारा कहाँ तक जाने वाला है, सबसे पहले तो हम उसकी लंबाई डिसाइड करेंगे। डिज़ाइन हमारा जाने वाला है 16 या 17 इंच तक। तो हम देखते हैं कि 16 या 17 इंच तक हमारे कितने पिनटेक्स इसमें आने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 17 इंच तक हमारे इसके अंदर कितने पिनटेक्स आने वाले हैं, उसका एक रफली डेमो हम तैयार कर रहे हैं। देखते रहिए आप। जैसे गाइस आप देख सकते हैं, मैंने दो निशान लगाए हैं। ये निशान मेरा 17 इंच तक की लंबाई का था और ये निशान है मेरा चौड़ाई का। जो बीच वाला जो हिस्सा है, सेंटर है, जो शर्ट का जो सेंटर है, वो मैं ले रही हूँ 10 इंच का। और साइडों में जो हमारी डली हुई है, दो कलियाँ डली हुई हैं। हमारा जो फ्रंट है वो 3 हिस्सों में है। 3 हिस्सों में डिवाइड हो रखा है हमारा फ्रंट। उसमें 3 कलियाँ डली हुई है। सेंटर में हमारा डिज़ाइन है और 2 कलियाँ हमारी साइडों में है, जिसमें हमने डिज़ाइन डालना है। वो लिया है हमने 10 इंच चौड़ा। अभी हम रफली डेमो तैयार कर रहे हैं। तो आप ये लंबाई देखिए, जितनी लंबाई में हमने डिज़ाइन डालना है वो है हमारी यहाँ से यहाँ तक 17 इंच। चौड़ाई हो गई है हमारी 10 इंच। और अब हमने क्या करना है, जैसे कि आपने देखा होगा कि 3 पिनटेक्स डले हैं, उसके बाद लेस लगी हुई है। 3 पिनटेक्स, फिर उसके बाद लेस। आपने ऐसे रफली 3-3 पिनटेक्स और एक एक लेस लगा के डेमो तैयार कर लेना है। हाँ जी गाइस, आप देख सकते हो जैसे मैंने अभी निशान लगाए हैं गले के लिए, ये हमारा एक रफली डेमो है। मैंने 3-3 पिनटेक्स डाले हुए हैं। उसके बाद जो ये जिग जैग का निशान है, ये हमारा लेस का डिज़ाइन है। और उसके बाद फिर वही 3 पिनटेक्स और लेस का निशान है जो जिग जैग में है। इस तरह मैंने 17 इंच तक जितना भी हमारा कपड़ा था उसको एक डेमो तैयार किया है। तो हमारे 3 हाँ जी गाइस, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपने ले लिए शर्ट की लेंथ। शर्ट की जो लेंथ है, जो मेरी शर्ट की लेंथ है वो 42 है। मैं 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ। इससे शर्ट की लेंथ हो जाएगी हमारी 46। जो हमारा जो बैक पार्ट है उसकी जो चौड़ाई होगी हमारी, जो हमारी हिप्स के अकॉर्डिंग होती है, हिप्स आती है हमें 22 और प्लस हम 3 इंच मार्जिन ले रहे हैं, इसलिए होगी हमारी 25। इसलिए आपने जो बैक का जो पार्ट है वो पहले निकाल लेना है। बैक का पार्ट हो गया आपका 25 इंच चौड़ा और लंबाई में हो गया है 46। इसके जो होते हैं, जो ये आपने डिजाइनर सूट देख रहे हो आप, इसकी जो बैक और फ्रंट है वो अलग अलग कटिंग होगी। अब आपने करना है फ्रंट पार्ट की जो चौड़ाई होती है वो बैक से 2 इंच एक्स्ट्रा ली जाती है, क्योंकि जो आप ये देख रहे हो साइडों में जो ये कलियाँ जुड़ी हुई है 2 इंच मार्जिन ले लेती है। इसलिए जो बैक है उसकी सॉरी, जो फ्रंट है जो उसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी हमारी 27। हमारी जो शर्ट है कुछ इस तरह से डिज़ाइन में है। ये बीच में हमारे डिज़ाइन डले हुए पिनटेक्स डले हुए हैं। जो हमारी जो साइडें हैं इनकी कटिंग अलग अलग से होगी। जो हमारी साइडें हैं, साइडों की हमने क्या कर लेना है, साइडें लेनी है हमने 8.5 इंच की। और जिनकी लंबाई रखनी है वही बैक जितनी 46 आपने 8.5 और 8.5 और 46 लंबाई के आपने 2 पीस निकाल लेने हैं। फिर उसके बाद आपने लेना है सेंटर की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई है हमारी 10 इंच। और जो लंबाई ले रहे हैं हम सेंटर की वो ली जाएगी हमारी ज़्यादा, क्योंकि उसमें डलने वाले पिनटेक्स भी हमारा बहुत ज़्यादा मार्जिन ले लेते हैं। इसलिए जो सेंटर वाले फैब्रिक की जो लंबाई है वो ले रहे हैं हम 62 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 16 इंच के आसपास हमारा चला जाता है पिनटेक्स के अंदर। 16 इंच हम मैक्सिमम ले रहे हैं, इसमें से हमारा बच भी जाता है लंबाई में, इसलिए हम 16 इंच मैक्सिमम मार्जिन लेके चल रहे हैं। इसलिए जो सेंटर वाले पार्ट की जो लंबाई है, सेंटर वाला जो पार्ट है 10 इंच चौड़ा है और 62 इंच, ध्यान दीजिए, 10 इंच इसकी चौड़ाई है और 62 इंच इसकी लंबाई है, क्योंकि इसमें डलने वाले हैं डिज़ाइन। ये हमारी साइडें हो गई हैं। डिज़ाइन डालने के बाद हम इन साइडों को इसमें ज्वाइंट कर देते हैं। हाँ जी गाइस, सेंटर की जो मैंने आपको नाप में बताई थी कि 10 इंच चौड़ी और जो 62 इंच लंबी पट्टी थी, उस पट्टी पे हम वो डिज़ाइन बनाने वाले हैं। ये पट्टी हमने ले ली है, अब हम इस पे डिज़ाइन अप्लाई करते हैं। हाँ जी गाइस, सेंटर की जो मैंने आपको नाप में बताई थी कि 10 इंच चौड़ी और जो 62 इंच लंबी पट्टी थी, उस पट्टी पे हम वो डिज़ाइन बनाने वाले हैं। ये पट्टी हमने ले ली है, अब हम इस पे डिज़ाइन अप्लाई करते हैं। हाँ जी गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेंटर का डिज़ाइन। सेंटर का जो डिज़ाइन है हमारा कैसे डालना है, सबसे पहले आपने चौड़ाई में उसके निशान लगाने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंटर का जो हमारा कपड़ा है उसके ऊपर आपने 2 इंच कपड़ा छोड़ के आपने निशान लगा देना है। यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड में आपने 2 इंच कपड़ा छोड़ना है। उसके बाद आपने 2 निशान और लगाने हैं। 3 पिनटेक्स डलेंगे हमारे स्टार्टिंग में। इन जो 2 निशान जो और है ये हमारे 1.5 इंच की दूरी पे है। इनका जो गैप है वो 1.5 इंच की दूरी पे है। सबसे पहला निशान 2 इंच छोड़ के, उसके बाद जो दूसरा निशान है वो 1.5 इंच छोड़ के, उसके बाद भी 1.5 इंच छोड़ के, ये हमारे यहाँ पे 3 पिनटेक्स निकलेंगे। उसके बाद हमारी लेस लगने वाली है, तो इसलिए हम 2 इंच का गैप छोड़ेंगे बीच में। 2 इंच का गैप छोड़ने के बाद फिर हम 3 पिनटेक्स के लिए दोबारा से वही निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारा 2 इंच का गैप छूट गया है। फिर दोबारा से वही हमारा 1.5 इंच का गैप रहेगा, 1.5।
हाँ जी गाइस, इस तरह आपने 18 पिनटेक्स के निशान यहाँ पर लगाने हैं। 18 पिनटेक्स के निशान लगाने हैं। हर 3 पिनटेक्स के बाद आपने 2 इंच का गैप छोड़ना है, फिर 3 पिनटेक्स के निशान लगाने हैं। इस तरह से हमारे सारे निशान कंप्लीट करने हैं और उसके बाद हम डालेंगे। पिनटेक्स डालने के लिए क्या करना है, आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि हमारे जो निशान है वो सारे निशान हमारे सीधी साइड है। पिनटेक्स डालने के लिए जो भी निशान लगाया है उसका आप सेंटर पकड़ लीजिए। निशान का ये हमारा सेंटर रहेगा। कपड़े को अंदर फोल्ड किया और आपने एक पैर का मार्जिन छोड़ के इस पर लगा देनी है सिलाई। इस तरह ही आपने सिलाई लगाने के बाद कपड़े को खोल दीजिए। फिर दोबारा से नेक्स्ट वाला जो पिनटेक्स है उसको पकड़िए, फिर यहाँ पे सिलाई लगा दी। सेंटर से पकड़ के कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड कीजिए। एक पैर से हल्का सा ज़्यादा या एक पैर का भी आप रख सकते हो। इस तरह आपने अपना पहला पिनटेक्स रेडी कर लेना है। फिर कपड़े को सीधा रखिए, फिर दूसरे वाला निशान पकड़िए, उसको भी सेंटर से पकड़िए। ऐसे कपड़े को ऐसे रखिए सीधा। इस तरह से इस पर सिलाई लगा दीजिए। इस तरह से आपने अपने सारे 18 पिनटेक्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। जब हमारे सभी पिनटेक्स रेडी हो जाएंगे तो आप उनको प्रेस के साथ जो पिनटेक्स हैं उनका जो फेस है आप ये देख सकते हैं, उनको नीचे की साइड फोल्ड कर दीजिए। उनको प्रेस के साथ आप नीचे की साइड बिठा दीजिए। वो अच्छे कॉटन के फैब्रिक में ये अच्छे से सेट हो जाते हैं। इसी तरह से आपने अपने सारे पिनटेक्स रेडी कर लेने। रेडी होने के बाद देखते हैं कैसा लुक देता है। हाँ जी गाइस, जैसा आप देख सकते हो हमारे सभी पिनटेक्स बनके रेडी हो चुके हैं। हर 3 पिनटेक्स के बाद हमारा थोड़ा सा गैप है, उसमें हमारी डलने वाली है लेस। अब इन पिनटेक्स को कर लेते हैं प्रेस के साथ अच्छे से सेटिंग। इनको पिनटेक्स को हमें नीचे की साइड हमने बिठा देना है। अब हम इनके बीच में लगाने वाले हैं लेस। 3 पिनटेक्स के बाद जो आपने डिज़ाइन में देखी है, लेस लगने के बाद देखिए इसका लुक कैसा आता है। लेस लगने के बाद हमारी जो डिज़ाइन की लुक है वो कुछ इस प्रकार से नज़र आ रही है। अब हमने क्या करना है, साइडों की जो हमने इनकी 8.5 इंच की चौड़ी पट्टियाँ काटी हुई थी और जो लंबाई में थी जो हमारी 46 थी, अब इनको हम साइडों की पट्टियों को हम जोड़ लेंगे। उसके बाद हम इसका तीरा और आर्म होल जो मोंडा है जो भी है उसकी हम कटिंग करेंगे। इस डिज़ाइन के ऊपर आप गोल गला, नेक, कैसा मर्जी आप बना सकते हैं। जी गाइस, डिज़ाइनिंग के बाद हमने इसकी जो दोनों साइडें हैं जो हमारी 8.5 इंच की जो हमारी पट्टियाँ थी वो हमने इसमें ज्वाइंट कर दी है। देखिए ज्वाइंट करने के बाद ये कैसा लुक दे रहा है। गाइस, अब हम अपना गला जो है वो कटिंग करने वाले हैं बुकरम पे। बुकरम को मैंने किया है डबल फोल्ड। मैं जो गले की जो चौड़ाई है वो करने वाली हूँ 6 इंच तैयार, और डबल फोल्ड में मैंने लिया है इसको यहाँ से जहाँ से आपको निशान दिख रहे होगा 3 इंच तक। और लंबाई ली है मैंने, इसकी लंबाई तैयार करनी है 7 इंच, इसलिए मैंने यहाँ से नीचे से लिया है इसको 7.5 इंच पे, क्योंकि आधा इंच जाने वाला है मेरा सिलाई के अंदर। अब 3 इंच पे मैंने ये जो निशान लगा लिए हैं। सबसे पहले आपने देखना है राउंड शेप कहाँ से स्टार्ट हो रखी है। 4 इंच के बाद हमारी जो है वो राउंड शेप स्टार्ट हुई है, ध्यान दीजिए। उसके बाद जो नीचे ये वी आपको नज़र आ रही है, जो ये वी है, वी की जो लंबाई है वो है हमारी लगभग 2 इंच, और जो वी है, जो वी की चौड़ाई है डबल फोल्ड में वो है हमारी 1.25 इंच। आधा इंच से 2 डंडे ऊपर। अब इसको आप मिला दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए। ये हमारी है यहाँ से यहाँ तक 2 इंच। और अब आपने यहाँ पे जो मैंने आपको बताई थी 4 इंच के बाद राउंड शेप दे देनी है। राउंड शेप देके आपने यहाँ पे मिला देना है इसको, और इसकी ये वाली शेप दे देनी है। और एक्स्ट्रा जो भी हमारी बुकरम है उसको अच्छे से शेप में लेके इसकी हम कर लेते हैं कटिंग।
सबसे पहले जो एक्स्ट्रा है उसको हम कटिंग कर लेते हैं ताकि शेप अच्छे से आ जाए। अब हमने जो अंदर निशान लगाए हुए हैं उसकी हम कटिंग करते हैं। अब हमारी जो एवी है इसको कटिंग कर लीजिए। कटिंग होने के बाद कुछ इस तरह से हमारा ये नेक नज़र आएगा। अब जो इसकी नेक की जो चौड़ाई है, कई बार हम पेस्टिंग लगाते हुए हमारी ऐसे फैल जाती है, इसको एग्जैक्ट आपने 6 इंच रखना है और इसको रखना है कपड़े के ऊपर, कपड़े की उल्टी साइड। इस तरह से आपने अपना फैब्रिक लेना है और फैब्रिक पे लगा लेने हैं जितना हमारा गला है उसकी चौड़ाई पे निशान 6 इंच पे, और इसको निशान को इसके साथ बुकरम के साथ रख देना है अटैच। अब आप कर दीजिए इस पर प्रेस और इसको कर दीजिए कपड़े के ऊपर पेस्ट। बुकरम पेस्टिंग हमारी चिपक के रेडी हो चुकी है। अब जो साइडें हैं इनको कर दीजिए अंदर की साइड फोल्ड, उसके बाद कीजिए इसको शर्ट के ऊपर अप्लाई। हाँ जी गाइस, अब अपनी शर्ट की जो हमारी फ्रंट है, फ्रंट का आप सेंटर ले लीजिए, शर्ट का सेंटर पे लगा लीजिए निशान, और सेंटर के निशान को मिला लीजिए इस बुकरम वाली पेस्टिंग के सेंटर के साथ। ध्यान दीजिए शर्ट हमारी सीधी रखी हुई है और बुकरम पेस्टिंग हमारी उल्टी रखी हुई है। सबसे पहले आप एक कच्ची सिलाई यहाँ पे लगा दीजिए। कच्ची सिलाई लगाने के बाद आप यहाँ पे बुकरम के किनारी किनारी पे आप पक्की सिलाई लगा सकते हैं। हाँ जी गाइस, सेंटर की सिलाई लगाने के बाद हमने इसकी बुकरम की जो किनारी किनारी के पास है वो पक्की सिलाई हमने लगा दी है। अब हम अंदर का फैब्रिक करेंगे कट, और जब भी आप सिलाई लगाते हो तो ये ध्यान दीजिए सिलाई हमारी बिल्कुल किनारी पर ही लगनी चाहिए, बुकरम के ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब अंदर का फैब्रिक कट करते हैं, एक एक पैर का हम मार्जिन छोड़ के अंदर के फैब्रिक को कट कर देते हैं। हाँ जी गाइस, अंदर का फैब्रिक कट करने के बाद जहाँ पे भी आपकी गोलाई है वहाँ पे आप लगा दीजिए छोटे छोटे कट, ताकि हमें कपड़ा अंदर फोल्ड करते टाइम कोई दिक्कत ना हो। जहाँ पे कोने निकले हैं वहाँ पे भी आप कट लगा दीजिए। अब जो ये ऊपर हमारी जो बुकरम है इसको कर दीजिए अंदर की साइड फोल्ड। फोल्ड होने के बाद हमारा लुक कुछ इस तरह से नज़र आएगा, और इसकी किनारे किनारे पे सिलाई लगा दीजिए। ये हमारा फोल्ड होके अच्छे से ऐसे हो गया है क्योंकि हमारा कॉटन का फैब्रिक है। कॉटन के फैब्रिक में सेटिंग अच्छे से हो जाती है। अब आप इसकी किनारे पे सिलाई लगाइए और एक सिलाई लगाइए आप इसकी एक्स्ट्रा। इसके बाद आप कीजिए अपनी शर्ट की फिटिंग और इसको पहन के देखिए।